आज की कहानी हकायक पर मबनी एक सच्ची कहानी है। हरी भरी वादी और सरसब्ज बुलंद पहाड़ों के दरमियान वाक़ई एक वादी में अपने माँ बाप के लाडले दो बहन भाई हानिया और शफीक रहते थे। उन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो वहाँ हरी भरी घास पर दौड़ते और खेलते थे। उनकी जिंदगी एक सुहाने ख्वाब से कम न थी। एक दिन जब वो घर लौटे तो उनकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। उसने उनको बताया कि उनका बाप दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया है। ये सुनकर बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगे। उनको तो जैसे यकीन ही ना आ रहा था, लेकिन बाप की वफात के बाद उनकी जिंदगी अब पहले जैसी न रही। माँ का रवैया अपनी सगी बेटी के साथ बदल गया। उसने हानिया को घर के काम काज पर लगा दिया। उसको लगने लगा था कि उसका बेटा शफीक उसके बुढ़ापे का वाहिद सहारा है। चनांचा माँ का लाडो प्यार शफीक के लिए बढ़ता चला गया। छोटी सी उम्र में हानिया को अपने छोटे छोटे मासूम हाथों से किसी भी हालत में घर की सफाई सुथराई और बर्तन धोने पड़ते थे। अब जब भी खाने का वक्त आता तो माँ और शफीक पेट भरकर खाते, मगर हानिया के हिस्से में सिर्फ चंद नवाले आते थे जिससे उसका पेट न भरता था। और माँ का कहना ये होता था, लड़के तो ज्यादा खाते हैं, मेरे पास इतने अखराजात नहीं हैं, और फिर लड़कियों को दुबला पतला ही रहना चाहिए, तभी अच्छी लगती हैं। हानिया की मासूम आंखों में सवाल तो उठते थे, मगर लब खामोश रहते, क्योंकि वो अपनी सगी माँ की नीयत पर शक नहीं कर पाती थी। वक्त गुजरता गया। हानिया अब एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। वो 12वीं क्लास पास कर चुकी थी और अब उसके यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बारी थी। हानिया बहुत मेहनती थी और कुछ बनकर अपनी जिंदगी की महरूमियां पूरी करना चाहती थी। माँ के लिए कुछ करना चाहती थी, मगर माँ ने उसे साफ बोल दिया था, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में मेरिट पर कम फीस में एडमिशन होता है तो ठीक, वरना वो बस सादा ही पढ़ाई कर ले। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ, हानिया को मेरिट पर ही सरकारी यूनिवर्सिटी में कम फीस पर BBA में एडमिशन मिल गया। वक्त बेरहमी से आगे बढ़ता रहा, मगर हानिया की जिंदगी में अंधेरों का साया मजीद गहरा होता गया। उसका भाई शफीक, जो घर पर ही बैठा वक्त गवा रहा था, हमेशा उसकी राह में कांटे बिछाने को तैयार रहता। सख्त सर्दी की रातों में बर्फानी हवाएं चल रही होती थीं। तब हानिया यूनिवर्सिटी से लौटती थी। जब वो नहाने के लिए पानी गर्म करने जाती तो शफीक आग के पास अपने हाथ सेकने बैठ जाता था और हानिया को कह देता था, जब मैं उठूंगा तब पानी गर्म करना। हानिया बेबसी से इंतजार करती रहती। सारी रात बीत जाती, मगर शफीक अपनी जगह से न हिलता। जब वो इल्तिजा करती थी कि भाई सुबह इम्तिहान है, मुझे आराम की जरूरत है, तो तब भाई मार पीट शुरू कर देता था। और तब माँ बेटे की ही तरफदारी करती थी और बोलती थी, नहाने की जरूरत ही क्या है, बस गीले हाथ फेर लिया करो। तब हानिया को ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता था। कोई भी न था जो उसकी बेबसी को महसूस करता। वो खामोशी से अपनी तकलीफें सहती, खुद को समझाती कि आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। जब वो बेबसी से भाई के डर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती तो शफीक की सफाकी की कोई हद न रहती। वो पूरी रात दरवाजा पीटता, गालियां देता, धमकियां देता, जैसे उसे हानिया की बेबसी में सुकून मिलता हो। वो सिसकती रहती, चुपचाप गालियां सुनती, इस उम्मीद पर कि शायद वो थक कर चुप हो जाए, मगर वो तो पूरी रात जुल्म की आग में जलता रहता था। पूरी रात जागने के बाद जब वो अगली सुबह इम्तिहानी कमरे में पहुंचती तो उसका ज़हन बूझल होता था। उससे इम्तिहान में बहुत सी गलतियां हो जाती थीं, मगर इन गलतियों के बावजूद वो हर इम्तिहान में मौजिज़ाती तौर पर अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाती थी। वक्त गुजरता गया और हानिया की ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हो गई। तब माँ ने उसे साफ अल्फाज में कह दिया, शादी का अभी सोचना भी ना, अब कोई नौकरी करो और पैसे कमाओ ताकि हमारे हालात बेहतर हो सकें। हानिया ने कई जगह इंटरव्यू दिए,
यूं कह लें कि उसने कोई जगह न छोड़ी। या तो उसे नौकरी मिलती ही न थी, और अगर कोई नौकरी देता भी था तो साथ शर्त रख देता था कि हमसे दोस्ती करना होगी। तंग आकर हानिया ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। न तो कोई उसको कपड़े बनाकर देता था और ना ही कोई उसकी बुनियादी जरूरियात पूरी करता था। ये सब उसे खुद ही करना होता था, यहाँ तक कि अगर वो बीमार हो जाती थी तो कोई उसे पूछता भी न था। अपनी दवा भी उसे खुद ही लानी होती थी। माँ हर वक्त शफीक की तवज्जो हासिल करने के लिए उसे हानिया के खिलाफ भड़काती रहती थी। वो नफरत के बीज बोती और शफीक माँ की बातों में आकर हानिया से उलझ पड़ता था। वो तेश में आकर धाड़ता था, ये घर तेरा नहीं, यहाँ से निकल जा। हानिया जब्त से काम लेती और पुरस्कून लहजे में कहती थी, मैं चली जाऊंगी, मगर पहले मुझे वो हक दो जो वालिद ने मेरे नाम किया था, ताकि मैं अपना कोई ठिकाना तलाश कर सकूं। मगर माँ संग दिल्ली से बोलती थी, सब कुछ मैं अपने बेटे के नाम करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हानिया के पास न जाए पनाह थी, न कोई सहारा। वो किसी न किसी तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा चला रही थी। मगर जब माँ ने देखा कि हानिया किसी हद तक खुद मुख्तारी हासिल कर रही है, तो उसने एक और चाल चली। एक दिन अचानक माँ ने बुलंद आवाज में शोर मचा दिया, मेरे घर में ट्यूशन नहीं चलेगी। शफीक, जो पहले ही मौका की तलाश में था, फौरन गुस्से से भर आया और तमाम मासूम बच्चों को बेइज्जत करके धक्के देकर घर से निकाल दिया। हानिया अपनी बेबसी पर रोती रह गई। अब वो अपनी जरूरियात की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू कहाँ से लेती? हानिया का जो भी रिश्ता आता था, उसकी माँ उनको ये बोलकर इनकार कर देती थी कि अभी मेरी बेटी ने नौकरी करनी है। हानिया की उम्र भी 35 बरस हो चुकी थी। एक दिन उनके मोहल्ले में नए लोग आए। जब लड़के ने हानिया को देखा तो वो पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गया। गो कि वो उम्र में हानिया से काफी छोटा था, मगर फिर भी उसने रिश्ता भेजा। हानिया की माँ ने उन लोगों को भी ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारे पास शादी करने के लिए इखराजात नहीं हैं। तब लड़के ने अपनी माँ को बोला कि आप उनके घर दोबारा जाएं और उन्हें बोलें कि हमें कोई जहेज नहीं चाहिए और वो सिर्फ अपनी बेटी को निकाह करके एक घर से दूसरे घर रुखसत कर दें, जिसके इखराजात वो खुद उठाएगा। लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा या अमीर तो नहीं था, मगर खूबसूरत था और हानिया के लिए मुखलिस था। ये बात सुनकर हानिया की माँ राजी हो गई, क्योंकि उसको लगता था कि हानिया उन पर सिर्फ बोझ है और नौकरी उसकी होनी नहीं है। सादगी से निकाह हुआ और हानिया अपने शौहर के घर आ गई। शौहर ने हानिया को शादी के तोहफे के तौर पर मोबाइल दिया। हानिया इस तोहफे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने इसी मोबाइल पर ऑनलाइन वर्क शुरू कर दिया। उसका शौहर उसके इस काम में उसे खूब सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से हानिया का ऑनलाइन कारोबार काफी तरक्की कर गया। अब हानिया के पास अल्लाह की रहमत से खूब पैसे होते थे, जिससे वो अपने दिल चाहते खाने पेट भर कर खाती थी। पहले तो उसे दिन में एक रोटी भी बामुश्किल नसीब होती थी। अब वो अच्छे कपड़े पहनती थी, जहां पहले वो कपड़ों को भी तरसती थी। हानिया की माँ अब अपने बेटे शफीक के साथ रहती थी, जो उससे अब न सिर्फ बहुत लड़ता था, बल्कि अपनी माँ पर हाथ भी उठाता था। माँ हानिया को याद करती थी कि उससे अपने दुख शेयर करे, लेकिन हानिया का शौहर अब उसे उसकी जालिम माँ से कोई भी ताल्लुक रखने की इजाजत नहीं देता था।